ये रिकॉर्डिंग पे चला गया। अब मेरे बच्चों हम आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, ये तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लीनियर लॉ की पहली मॉडिफिकेशन समझ आ गई। और बेहतरीन बताऊं बात, ये सबसे अहम चीज यही है, अगर ये जिसको आती है। अब जरा क्वेश्चन देखना अगले एक्सरसाइज में कैसे एकदम से फास्ट फास्ट हो रहे होंगे, देखना जरा आप। अब जरा क्वेश्चन देखना काम कितना फास्ट हो रहा होगा। मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इतना जल्दी काम हो रहा होगा तुम्हारी सोच है। ये देखो, ये हम आए लेकर, मैंने इसको इधर लगाया और मैं अब इसमें क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। अब बताइए पहली वाली बताइए, पहले वाला कर्व है या स्ट्रेट लाइन ही है? स्ट्रेट लाइन। कैसे? स्ट्रेट लाइन है, लाइन ही थी। द ग्रेडियंट। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ, नहीं 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 नहीं, ये बताओ, ये इन पास्ट क्या ये पहले कर्व था या पहले से ये स्ट्रेट लाइन ही थी? स्ट्रेट लाइन के ऊपर y एक्सिस के ऊपर y और x एक्सिस के ऊपर x है, कोई ऑल्टरेशन नहीं है। बस फरजान क्या बात बताई, क्योंकि जो देखो अगर कोई ऑल्टरेशन हुई होती है एक्स और वाई एक्सिस पे तो पता चलता होगा यार ये तो पहले कर्व हुआ करता होगा, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ कर्व, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ लाइन। सही है ना भाई, ये तो लाइन थी और अभी भी लाइन yeah. है। पहले तो देख के ही समझना। अच्छा बताओ, अब ये वाली पहले लाइन थी या पहले कुछ और थी? कर्व, पहले कर्व एक्सिस के ऊपर x। पार्ट सी क्या था? ये भी कर्व था। पार्ट डी क्या था? कर्व कर्व था। था। तमाम जगहों पे देख रहे हो तुम कुछ ना कुछ था। अच्छा मजे की बात बताओ, ये क्या था भाई? ये क्यूबिक कर्व था क्योंकि एक्स क्यूब लिखा हुआ है, समझ आई? yeah. ये रूट एक्स है, इसका ग्राफ भी बताऊंगा। अच्छा 2 की पावर, सुनो 2 की पावर एक्स, ये कौन सा कर्व था? पढ़ा है आपने इस कर्व को? कौन सा कर्व था? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल कर्व था। आई बात समझ? yes sir. ये बड़े हाईलाइट कर रहा हूँ चीजें, काम की हाईलाइट कर रहा हूँ डिके और ग्रोथ ना। जी। याद रखना, ये कौन सा सिस्टम था? क्यूबिक। डिके और ग्रोथ। ये कौन सा था? एक्सपोनेंशियल कर्व था। अच्छा इन सब के ना माजी पता चल रहे हैं, इन सब के पास्ट पता चल रहे हैं कि ये लोग क्या थे। हाँ भाई ये क्या थी, ये जो अभी लाइन नजर आ रही है क्या थी पहले? ये एलन का कर्व था, एलन कर्व। था। ये था लोगरिथमिक फंक्शन। समझ में आई? यस सर। तो चलो अब कितना मजेदार तरीके से हम इसके एक एक पार्ट को करेंगे, आपकी सोच है। पहला पार्ट, अब देखो वो कह रहा है कि इन तमाम पार्ट्स में कह रहा है कि एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इसके तो तमाम वर्टिकल पे वाई ही लिखा हुआ है तो टेंशन ही नहीं होगी हमें, है ना? और कह रहा है कि भाई इसको जरा जल्दी से इसकी इक्वेशन फॉर्म कर दो। द ग्राफ शोज पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग y अगेंस्ट सम फंक्शन ऑफ x। बोल मतलब सर हमें y को mx प्लस c की इक्वेशन बनानी है ना इन्हें देख के। यस ऐसे ही है कुछ। ये देखो पहली बात, पहला पार्ट हमने सबसे पहले देखना यार, अगर हमें इसकी y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन बनानी, y इक्वल्स mx प्लस c। अब हम देखेंगे अबे यार मेरे y पे क्या है, मैंने कहा y, बोला x पे क्या है, बोला x, कहा m क्या है, तो कहोगे तुम पॉइंट मौजूद हैं m निकाल लो, है ना भाई? तो हम सबसे पहले एक काम करते, बल्कि मैं साइड पे करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, जो तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो तुम्हारे पास है। आपने कहा सर m की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने कहा वो लिख लो। कैसे आएगा? m राइज अपॉन रन। अब देखो बच्चों मेरे, अगर इसको y2 माइनस वाई वन जो लगाना चाह रहा है वो लगा ले, तो वो y2 माइनस वन वन से क्या करेगा? 6 माइनस 0 एंड 3 माइनस 0, तो मेरे बच्चों 6 अपॉन 2 हो जाएगा 1/2 0.2। अच्छा मैंने कहा भाई यार ये तो बेहतरीन हो गया, मेरे पास y है, m हो गया 2, x है, c बाकी है अभी। बताओ c तो दिख रहा है, क्या है c? 0। तो जब c दिख रहा हो तो फाउंड नहीं करते, फिर लगा देते हैं। लगा दिया तो इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल्स 2x। समझ में आई? और ऐसे तो फिर x भी 0 है। नहीं मेरा बच्चा, वो तो x 0 से गुजर रहा है, x 0 हमेशा 0 तो नहीं है ना, गलत इंटरप्रेट कर रहे हो फरजान। ये इक्वेशन के अंदर अब मैं कहूँ x 0 है तो फिर x तो 3,6 भी है, तो x तो वेरिएबल है, वो तो चेंज होता ही रहेगा ना। सर मैं वो बता रहा हूँ जहाँ पे वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करे, जैसे आपने y को जहाँ पे इंटरसेप्ट किया यानी कि 0 अच्छा c की जगह पे लिखा ना। क्या बात है, वो तुम फिर ये बोलो कि इसका x इंटरसेप्ट भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है, वो तो या बात तुम्हारी अच्छी होगी।
बिल्कुल सही कह रहे हो। तो या देखो बोलोगे कि ये जहां से गुजर रहा है वहां ये अपना एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो बना रहा है, वहां इंटरसेप्ट भी जीरो बना रहा है, ठीक है। कोई तो और वहाँ बात x की बताओ। जगह जीरो नहीं लिखेंगे? तो जी बेटा, वहाँ x की जगह जीरो नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसे भी नहीं है, ठीक है ना। फरजान, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो दोबारा मैं इसके अगला पार्ट कोई और बंदा करेगा। उमेमा, ये तुम्हें एक पार्ट देंगे, तुमने करना होगा। जी भाई कौन सा पार्ट करना चाहिए उमेमा को? सर f। देखो ऐसे पार्ट एफ बोलेगा। चलो कोई मसला नहीं, पार्ट एफ देखते हैं भाई। पार्ट एफ में देखिए, सर हमारी भी प्रैक्टिस होगी ना। हाँ अच्छी बात है। ये पार्ट एफ को मैं सर्किल बना देता हूँ। हमें मैं ये बताओ, तुम्हारे पास उसका वाई पर कौन है? वाई पर तो वाई है ना। Y पर Y है, एक्स पे कौन है? ln x है, अच्छा, उसका ग्रेडियंट कैसे निकलना चाहिए? and and 2 minus 2 और 2 plus 2 और फिर 3 minus 11 नहीं उमेमा, एक है 3,3, एक है 7,-2 का ग्रेडियंट सही निकल रहा है। क्या ये लिखना है? minus 2 अच्छा एक बात तो बच्चों से मैं भूल गया पूछना, ये बताओ ये जो 3 है पहली वैल्यू, ये 3 पहली वैल्यू किसकी वैल्यू है? x गलत। ये ln x ln x ln x ln x हाँ जी, और ये वाली ये जो y वैल्यू तुम समझ रहे हो ये किसकी है? ये तो y की है ना। ये y की है। हाँ तो मैंने कुछ देर पहले बताया था, मैंने सोचा मैं दोबारा पूछूं कि जब एक्सिस चेंज हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के हिसाब से। तो चलिए भाई आप ग्रेडियंट निकाल लें। ये भाई लिख रहा हूं मैं, देखो 3 माइनस माइनस 2 है ना भाई, 3 plus 2 और 3 माइनस 7 है ना भाई, सही है। सही है, तो यही बोला था। ग्रेडियंट हो जाएगा 3 प्लस 2 5 upon अपॉन माइनस 4 माइनस 5 5 अपॉन upon minus 4 4। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी इक्वेशन में जाते हैं और उसमें लिखते हैं भाई y इक्वल -5/4, x की जगह लिखेंगे ln x प्लस c। बोलो कौन सी चीज अभी बाकी है फाउंड करना? c y अब intercept, अब y बच्चे, intercept, अब पता चलेगा बच्चे क्या कौन सा पॉइंट यूज करना चाहते हो, 3,3 वाला minus करना है? minus बताओ नहीं इस y नहीं की नहीं जगह, नहीं नीचे y वाला, की जगह क्या नहीं लिखोगे? नीचे वाला सर, नीचे वाला क्यों? वो भी यूज कर नीचे लें, वाला कोई भी सर। यूज कर लें, इसमें कोई डर है हमें? कोई भी यूज कर लें, क्यों भाई? कोई भी यूज कर सकते हैं बच्चों, कोई भी पॉइंट, सही है। अच्छा बताइए, अब हमारे पास मैंने जब 3,3 को यूज करना है, सोचो तो -5/4 के बाद ln x की जगह क्या लिखूं? चलो क्या मैं ये लिखूं ln 3 या पूरे ln x की जगह 3? कौन बताएगा? ln 3 ln 3 ln 3 लिखूंगा, हाँ भाई सही 3 है जी। लिखेंगे, नहीं नहीं सर 3 लिखेंगे, सर 3 लिखेंगे। याद रहे ln 3 नहीं भाई, अभी बताया है कि जो 3 है ये ln x एक्सिस के ऊपर है, ये बात। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं, ये गलत, ये बिल्कुल गलत बात थी कि अगर आप यहाँ पर ये लिखते, तो सॉरी आप इधर ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 इक्वल्स, एक स्टेप आपके लिए ज्यादा ले रहा हूँ, इधर आप पूरा 3 लिखेंगे, सही है, ताकि आप गलतियों से दूर होते चले जाएं। इसलिए आपको 3 5 15/4। अब ये भी गलत करते हैं बच्चे, वो मत करना, ये 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा 15/4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये 3 4 12 प्लस 15/4 बराबर सी। तो सर हमने ln क्यों नहीं लिखा? अरे 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 अभी सी निकाल लें, एलन इसलिए नहीं लिखा मेरे भाई, एक्स एक्सिस पर जरा गौर करो, क्या ये एक्स एक्सिस है या एलन एक्स एक्सिस है? बोलो। ln x तो ये जो 3 है पहले वाला, ये क्या होगा हमारा? ये जो हमारा 3 है ये क्या होगा? ये किसकी वैल्यू होगी, ये वाले पॉइंट की? ln x की हाँ ये पूरे पूरे एलन एक्स की वैल्यू, यही गलती करता बच्चा लिखने में बस। और ये किसकी वैल्यू है? ये वाली 3। बोलो, ये 3 y किसकी, एक्सिस। ये सिर्फ y की वैल्यू चल जाएगी क्योंकि y एक्सिस पे y है, समझ आई? सही है बच्चों। जी सर। तो अब पहले तो c की वैल्यू निकाल लें, क्या बनी हुई c की वैल्यू? 27/4 ओके बंद हुआ। अब दोबारा हमारी इक्वेशन तैयार हो रही है भाई। इक्वेशन देखो क्या तैयार हो रही है, y इक्वल्स